Good morning, student. Now we are discussing about the next very important topic, and the name of the topic is structure of ovule. That is also called the megasporangium. Same class 12th biology chapter sexual reproduction in flowering plant. See over there the structure of ovule. देखिए यहां पे आपको जो दिख रहा है वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. सबसे पहले ओव्यूल में सबसे पहले कोई स्ट्रक्चर जब बनता है वो होता है ये, दैट इज कॉल्ड द न्यूसेलस. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट पार्ट ओव्यूल, फर्स्ट ऑफ ऑल ओव्यूल इज बेसिकली द मॉडिफिकेशन ऑफ इंटीग्यूमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिए ओव्यूल क्या है. बेसिकली ओव्यूल जो होता है वो मॉडिफिकेशन है इंटीग्यूमेंट्स की. ये इंटीग्यूमेंट्स जो होती है बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज ए लेयर. सबसे पहले जब ओव्यूल बनना इनिशियली स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ओव्यूल नहीं बनता है, लेयर बनती है. ये लेयर मॉडिफाइड होती है और फिर ये ओव्यूल की फॉर्मेशन करती है. दैट्स व्हाई द ओव्यूल इज द इंटीग्यूमेंटेड megasporangium. So when the ovule is developed, first of all the ovule is attached by the placenta. ध्यान देना यहां पे सबसे पहले जब ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है तो ओव्यूल जो होता है वो ओवरी वॉल से नीचे ओवरी वॉल से एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है प्लेसेंटा. और ये प्लेसेंटा एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर होता है जैसा ह्यूमन बींग्स में फीमेल में होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ये जो ओवरी वॉल है इसके बेस पे एक स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा, और जो ओव्यूल है वो एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर एक डंडे के जैसे स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फ्यूनिकल. और उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको कहा जाता है फ्यूनिकल. तो सबसे पहली बात स्ट्रक्चर में कि फ्यूनिकल क्या है. फ्यूनिकल वो एक स्टोक एक डंडे का जैसा स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल को कनेक्ट करता है प्लेसेंटा के साथ. और प्लेसेंटा कहां होता है, प्लेसेंटा ओवरी की वॉल पे एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होता है एंड दे हैव प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग ओव्यूल. पहली बात. सेकंड, द स्ट्रक्चर इज बेसिकली द ओव्यूल इज कवर्ड बाय द न्यूसेलस. सेकंड, जो न्यूसेलस है बेटा दैट इज ए रिजर्व फूड मटेरियल और इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. बेसिकली न्यूसेलस जो है ये इस ओव्यूल के अंदर एक रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करता है. मतलब जब ये ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है तो कोई भी स्ट्रक्चर प्लांट में एनिमल में किसी में भी जब उसका डेवलपमेंट होता है तो नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो न्यूसेलस बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जब तक ये अंदर का स्ट्रक्चर ग्रोथ करेगा डेवलपमेंट करेगा तो ये न्यूसेलस जो है दे हैव प्रोवाइड द नरिशमेंट टू दैट स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. थर्ड, लेयर्स. द ओव्यूल इज कवर्ड बाय 2 लेयर. ये जो ओव्यूल है बेटा ये 2 लेयर से कवर होता है. वन इज आउटर एंड सेकेंड वन इज इनर. 2 लेयर से कवर होता है ओव्यूल. दैट इज कॉल्ड द आउटर इंटीग्यूमेंट्स एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स. इंटीग्यूमेंट्स जस्ट लेयर्स दैट कवर द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. तो जो इंटीग्यूमेंट्स होती है ये 2 होती है, लेयर होती है जो ओव्यूल को कवर करती है. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ these layers. They have protect the ovule and they have just cover the structure of the ovule. Third important part that is called the micropylar end. Micropylar end over the complete structure of ovule. ये exactly micropylar end वहां पे बनेगा जहां पे ये integument layer absent होंगी, नहीं कवर करेंगे. मतलब देखिए ये जो लेयर है इसने कंप्लीट ओव्यूल को कवर किया हुआ है. बस यहां पे जो मैंने रेड सर्कल किया है ये एग्जैक्टली यहां पे नहीं है, ये लेयर यहां तक ही है. तो ये जो खाली जगह बच गई है इस स्ट्रक्चर को माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है.
और बेसिकली ये जो जगह बच गई है, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, ये दो चीज जरूर हमेशा याद रखें कि जहां माइक्रोपाइलर एंड होगा वहीं पे एग सेल होगा, मतलब वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी इनिशियली। पहली बात। दूसरी बात कि माइक्रोपाइलर एंड एग्जैक्टली जहां पे होगा वहीं पे पोलन ट्यूब एंटर करेगी और वो मेल गैमेट यहीं से एंटर करेंगे ओव्यूल में, और कोई जगह नहीं है पूरे ओव्यूल में जिससे मेल गैमेट एंटर करें और फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। सो इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड क्या है? ओव्यूल में वो स्ट्रक्चर है जो बेसिकली बेस पे होता है और जहां पे इंटीग्यूमेंट लेयर absent होती है, एक कैविटी बनती है, एक कर्व बनती है, और उसी को माइक्रोपाइलर एंड कहा जाता है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ दैट माइक्रोपाइलर एंड इज from where the pollen tube is enter. Opposite the micropylar end. माइक्रोपाइलर जो एंड है बेटा, माइक्रोपाइलर जो एंड है, इसके बिल्कुल अपोजिट में जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द चलाज एंड। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? चलाज एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड ये रहा, इसके बिल्कुल अपोजिट में जो बना हुआ है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड द चलाज एंड। They have basically maintained the surface, they have maintained the area, they have maintained the volume to the complete structure of ovule. That is the main function of Chalaz end. Now the next important part, that is called the hilum. ये important structure है बेटा जिसको हम hilum कहते हैं। Basically hilum के लिए एक बात हमेशा याद रखें कि hilum is only the structure they have make the scar on the seed. हर एक सीड पे एक निशान होता है और वो निशान जो है दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय द हाइलम। तो हाइलम क्या है? बेसिकली द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। जो जंक्शन है ओव्यूल और फ्यूनिकल का, मतलब ये ओव्यूल है और ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल है, ये वाला फ्यूनिकल है और ये ओव्यूल है, और इसके बीच का जंक्शन, मतलब जहां पे दोनों स्ट्रक्चर आके फ्यूज होते हैं, द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, मतलब ओव्यूल और फ्यूनिकल फाइनली दोनों ग्रोथ करते हैं, जहां पे अटैच होते हैं उस जगह को हम हाइलम कहते हैं। एंड दैट हाइलम मेक द स्कार ऑन द सीड। और ये हाइलम जो है ये बेसिकली किसी भी सीड पे एक निशान बनाता है, जहां से एग्जैक्टली उस निशान से ही जो सीड जर्मिनेट होती है, तो रेडिकल और प्लूम्यूल जो होते हैं वो बाहर आते हैं, एंड देन दे हैव मेक द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। Next, when we are discussing about the structure of ovule, inside the ovule, ovule के अंदर total 8 nucleated, 7 celled are formed। जब हम बात करते हैं ओव्यूल की तो इसमें 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड बनती हैं। 8 न्यूक्लियस, 1 2 3, ये 2 सिनर्जिड्स के न्यूक्लियस, एक एग सेल का न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 1 2 3, 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल के, 3 न्यूक्लियस सिनर्जिड्स और एग सेल के, 6 और 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई में होते हैं, 1 and 2। यहां पे देखिए, these are the 2 न्यूक्लियस। तो टोटल 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। सो these are the structure, these 2 structures are called synergids, 1 is egg cell। हमेशा ध्यान रखिए एग सेल सिनर्जिड से हमेशा बड़ा होता है साइज में। उसके बिल्कुल अपोजिट चलाज एंड की तरफ 3 सेल बनती है जिसका नाम है एंटीपोडल सेल, और बीच में 2 स्ट्रक्चर बनते हैं न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, दैट हैव बीन कवर्ड बाय द सिंगल सेल। सेल एक ही होती है लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए इसको बेसिकली डिप्लॉइड न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? डिप्लॉइड न्यूक्लियस कहा जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। फिर दोबारा से शॉर्ट में, जो ओव्यूल और ओवरी वॉल से कनेक्ट करता है वो प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा और ओव्यूल जिससे कनेक्ट होते हैं उस एक डंडे के जैसे स्ट्रक्चर को फ्यूनिकल कहा जाता है। माइक्रोपाइलर एंड वहां बनता है जहां पे 2 लेयर आउटर और इनर इंट्यूबमेंट अब्सेंट होती है। न्यूसेलस एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है। जब तक ओव्यूल कंप्लीटली अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता तब तक ये न्यूसेलस उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली इसका काम है टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग ओव्यूल। इसके बाद अगर हाइलम, हाइलम वो जंक्शन है जहां पे ओव्यूल और फ्यूनिकल जुड़ते हैं और वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है हाइलम, एंड दैट हाइलम मेक द स्कार ऑन द सीड।
अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड द चलाजाइंड इज देयर। वॉल्यूम सरफेस एरिया मेंटेन करने का काम होता है ओवरऑल ओव्यूल का। इसके बाद ओव्यूल के अंदर 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर बनते हैं। नीचे 2 सिनेर्जिड्स, 1 एग सेल, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल और 2 बीच में, जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। सो दैट इज ऑल अबाउट द बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, दैट इज कॉल्ड द मेगास्पोरेंजियम। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।